बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो तो इमरान खान साहब की तकारीर हैं बैक टू बैक। एक कल उन्होंने रबीउल अव्वल के मौके पे की और एक आज उन्होंने रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सामने गुफ्तगू की। जो असल जो कुछ कहना चाहते हैं तो ना तो 12 रबीउल अव्वल की हुर्मत तो उनको बाज रख सकी। अगर उन्होंने झूठ बोलने थे तो झूठ बोल दिए, अगर उन लोगों को गालियाँ देनी तो गालियाँ दे दी, अगर उन्होंने लोगों को बुरे लक़ब देने थे जो कुरान मना करता तो वो भी दे दिए। और ये सब कुछ वो कुरान और हदीस के का नाम लेते हैं और ये सारे काम कर रहे होते हैं। चलो ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है, वो जाने। अल्लाह ताला बहरहाल मैंने तो पहले कहा है कि बड़ी एक ज़बरदस्त हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला उस वक़्त तक किसी बंदे को मौत नहीं देता जब उसका अंदर बैर आश्कार ना कर दे। फिर आज जब बरकस को की तो बड़ी ज़बरदस्त बातें की, चूँकि वो हर तरह का हुनर आजमा रहे हैं लोगों में जोश जज्बा बढ़ाने का। तो एक अल्लाह का फरमान है कि अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ और बुराई से दूर रहो। अब अगर बुराई से दूर रहना है तो ये तयन कर लें कि इमरान खान साहब खुद अच्छाई हैं या बुराई हैं, उनकी अपनी ज़ात मुबारका के अंदर कितनी अच्छी चीज़ और कितनी बुरी चीज़ें हैं। हर इंसान की तरह हमारे अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी। इमरान खान साहब अपने आप को भी टटोलें और उससे बात तयन करें। अब उसके अंदर एक और भी कमाल की बात की। पहली दफ़ा बताया कि जी 25 मई को, पहले तो कहते मेरी तैयारी नहीं थी, आज कहते हैं जी कि 25 मई को आप लोगों ने मुझे मायूस किया है। अपने वर्कर्स को कह रहे थे कि आप लोग नहीं निकले। और अब उन्होंने कहा जी कि आमिर कियानी आप जो है आपने एक एक जो रावलपिंडी के हवाले से चूँकि बात कर रहे थे तो आप एक एक घर में पम्फलेट्स बनाए हुए हैं जो हर घर में एक पम्फलेट डालेंगे। कतई नज़र इसके कि ये सारी प्लानिंग ज़ाहिर है बहुत अच्छी हुई है, जिससे भी की है इमरान खान साहब के अंदर हुई है। कोई बाहर की कुव्वतें हैं, कोई बहुत बड़ी कोई एजेंसी है जो ये काम कर रही है, कोई जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कोई मीडिया हाउस है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सारा चीज़ उसके बाद वो हल्फ ले रहे हैं। अब अमलन तो जब तक लोग नहीं निकलते और लोग उनको नहीं निकले, उनको असल सदमा पंजाब को तो है नहीं। पंजाब को तो बहाना कर दिया कि उस वक्त वहाँ हमजा शहबाज की हुकूमत थी। केपी के अंदर जहाँ उनको कोई रुकावट नहीं थी, जहाँ पे बिल्कुल दनदनाते आना था उन्हें खुले आम सारे, और वहाँ पे ये बैठ के 3 दिन बैठ के इन्होंने हर तरीके से मीडिया उनके वसाइल सारे हासिल किए तो नहीं आए। और उन्होंने आना था 25 मई को इलेक्शन लेने के लिए, नहीं मिले तो फिर उन्होंने एक और धोखा दिया। किसको धोखा दिया? मैं पहले भी कहता हूँ अपने वर्कर्स को दिया। उनको कहा कि मैं 6 दिन बाद दोबारा आऊँगा और इंतखाब लूँगा। मुझे तहरीक इंसाफ के वर्कर पूछते थे कि ये ज़रूर वादा हो गया, वो कहना खान साहब वापस ना जाते। खान साहब क्यों? वो बेचारे खान साहब को जहाँ समझते हैं उनके जहन के ऊपर तस्वर है, वो तो ये कह चुके हैं। अब ये सारी, मैं तब भी कहता था कि 25 मई के ऊपर भी उन्होंने कोई 35-40 जलसे किए थे कराची से लेकर पेशावर तक लोगों को निकालने के लिए। लोगों से खुद भी उस वक्त भी इस तरह का हल्फ नहीं लिया था जैसे आजकल हल्फ ले रहे हैं और वर्कर्स से कन्वेंशन करके और उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी कमो पेश यही किया था, क्योंकि आप जलसों में जब भी देखें आपको वर्कर्स तो आता ही आता है, बाकी आम लोग भी आते हैं। अब उसमें उन्होंने पहले 20 लाख कहा, फिर 25 कहा, फिर 30 कहा। जब निकले 5-6 हज़ार भी नहीं निकले तो ये बहुत ही एक शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस थी। अब भी मैं समझता हूँ अगर 50,000 1 लाख बंदा ले आए तो खासा साइजेबल बंदा है। लेकिन अगला उसका मसला है कि अगर 1 लाख छोड़ो 5 लाख भी ले आते हैं, 2 लाख भी ले आते हैं, जो कि जब आप उनको कैमरा दौड़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई 40 लाख बंदा है। ये 1 लाख बंदा बहुत बंदा होता है, समाया कहीं नहीं जाता। लेकिन करेगा क्या? इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहना है कि आप जाए किसी ग्राउंड में बैठ जाएं आप जाके। आप कह रहे हैं जी कि हमें जो है रोका ना जाए, कोई नहीं रोक रहा आपको। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि आप बताएं कि आपने मार्च करना, प्रोटेस्ट करना, या आपका हक आप करें, आपने लॉन्ग मार्च करना करें। आपको ना कोई आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब करने की इजाज़त दी जाएगी। एक सड़क पे जहाँ इमरान खान साहब का हक है वहाँ मेरा भी उतना ही हक है। अगर मैं इमरान खान साहब के साथ नहीं हूँ तो सड़क क्यों बंद होनी चाहिए, वहाँ क्यों रुकावटें लगनी चाहिए? तो चुनाचे इमरान खान साहब को ग्राउंड के अंदर बिठा देंगे, फिर उसको देखेंगे क्या बैठे, 1 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, मेरा ख्याल है 1 महीना बैठे, 2 महीने बैठे। अगर 1 लाख बंदे को आपने 1 महीना बिठा लिया तो भी आपका काम बन जाएगा। अब इससे पहले कि ये इमरान खान चाहते क्या और किधर जा रहे हैं, किस किस्म का मार्च चाहते हैं, इन बिटवीन आज उन्हें 2-3 बातें, कल नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हकीकत यह है कि मैं समझता हूँ कि उसमें, अच्छा दूसरी बात यह कि उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथ तो जरूर लिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई बात इमरान खान साहब के बारे में नहीं की इस तरह की। उन्होंने तो डंके की चोट पे कहा कि आप लोगों ने जो ये कानून जो है, ये काला कानून, मुझे काली सजा दिलवाई गई, काला कानून मेरे पे नाफज किया गया। आज इमरान खान ने सवाल के नवाज शरीफ साहब से
कि आप मुझे बताएं कि मेरी तो हुकूमत नहीं थी, तो ये सज़ा आपको किसने दिलवाई, यानी कि निगरान हुकूमत में। उन्होंने तो रेफरेंस दिया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब हैं, उनकी आप गवाही ले लें। उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि मेरे पास जनाब फैज़ हमीद आए थे और मुझे कहते थे हमारी 2 साल की मेहनत अकारत हो गई अगर नवाज शरीफ साहब को सज़ा ना मिली। फिर वो कह रहे हैं कि जी साकिब निसार साहब की जो ऑडियो के लीक हुई उसके अंदर आप देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। आज आपने ये भी अच्छा किया कि अपने ऑडियो को तस्लीम कर लिया। या ये जो आपने एक ट्वीट किया तो उसमें आपने यही कहा कि ये जो वज़ीर आज़म हाउस है ये क्यों बग हो रहा है, इसकी क्यों जो है इसकी जासूसी हो रही है, कौन कर रहा है। मेरी तो वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस दोनों में मेरे ज़ाती घर के फ़ोन सारे टेप हो रहे हैं। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में पुराना धंधा चल रहा है और ये मजमूम किस्म का धंधा इससे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जीवन कर रखी है। हर एक की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कैमरा घुसा हुआ है। उस वक्त आप मज़े ले रहे थे, आप फरमाते थे कि जी एजेंसियों को, तुम्हारी एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है और ये इसलिए अपोजिशन वाले कहते हैं कि फ़ोन टेप ना हो कि इन्होंने इनके गंद ना सामने आए। मैं डरूँ? मेरे तो फोन, उनका तो काम है कि वज़ीर आज़म के टेलीफोन टेप करें, ये इनकी अपनी राय है। लेकिन जो बंदा कहता है मैं मुल्क में करप्शन ख़त्म करने के लिए, इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए मैंने सियासत शुरू की आया हूँ, और उसके अपने एक दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान का करप्शन के अंदर 116वां नंबर था, जब छोड़ के गए तो 140 नंबर पे आ गई। IMF आपने खुदकुशी करनी थी, आप लोन लेके आ गए। तो जो बातें आपने की है, खुदा के वास्ते एक तो अपनी बात के ऊपर स्टैंड ले लें। जब आपने कह दिया कि जी टेप होनी चाहिए वज़ीर आज़म की, क्योंकि इन्होंने ये से डरते हैं इन्होंने करप्शन करनी होती है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। आज जब आपके हैकर भाईजान ने आपकी बातें सुनानी शुरू की तो कम से कम आपने हर दफ़ा पे ये ज़रूर माना, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, JIT बनाएं कि क्यों कैसे वज़ीर आज़म की बात टेप हुई, बिल्कुल ठीक है, बननी चाहिए JIT। मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मैं तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि इस तरह के काम होने चाहिए और लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी के अंदर ये घुसना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्होंने आपको हुकूमत दिलवाई थी तो ब्लैकमेल करके लोगों को यही फाइलें दिखा के आपके नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब फैसले हुए, जजमेंट्स हुई, तो ये फाइलें दिखा के ये पूरे दुनिया को उन्होंने फाइलें दिखाई, ब्लैकमेल किया, आपकी पार्टी में शामिल करा दिया। उस वक्त आप इसकी तायीद कर रहे थे, इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और करना चाहिए। और बहरहाल अब सूरत हाल ये है, ये जो हैकर है वो मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है मुझे नहीं पता, वो आप वाला मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है मुझे ये नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता है कि जिन लोगों के पास सलाहियत है उन्होंने आपको जब बिठाया होगा तो ये बंदोबस्त पक्का किया होगा कि आपकी सारी कमज़ोरियाँ अपने हाथ में रख लें, क्योंकि आपने जिस दिन अकड़ना है उन्होंने उस दिन आपके कड़ाके निकालने हैं। अभी उन्हें अकड़ा के नहीं निकाले, अभी तो आपके साथ बहुत, और यही वो चीज़ है जो इमरान खान आप इस्तेमाल करें। मैं तब कह रहा था कि जो आपने कैंपेन शुरू की थी, जो अदम एतमाद की तहरीक आपके ख़िलाफ़ मोशन टेबल हुई थी नेशनल असम्बली के अंदर, तो उससे पहले आपने जनवरी फरवरी से ये स्मेल कर लिया था ये हो रहा है, तो आपने इस तरह का बयानियाँ करना शुरू कर दिया था कि जिसमें आपने 23 जनवरी को एज ए वज़ीर आज़म तकरीर की थी कि मुझे अगर वज़ीर आज़म शिप से आपने हटाया तो मैं बाहर आके बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा। आप ख़तरनाक हो गए, लेकिन ख़तरनाक होने में इलेक्शन नहीं थे। मैंने तब कहा था कि आप ख़तरनाक होने में मकबूल हो जाएंगे, लोग आपके पीछे लग जाएंगे। इस मुल्क में जिसने भी फ़ौज को बुरा भला कहा, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और खान अब्दुल क़य्यूम खान हो, 1959 में उनको रिफ़तें मिलनी है, पजीराई हुई है, उनको अल्लाह आसमान पे पब्लिक में बैठा दिया है। फ़ौज को बुरा भला जब सियासत में कहते हैं लोग इसमें खुश होते हैं, लोग इसमें बुरा समझते हैं कि फ़ौज सियासत में हिस्सा ले। यही जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हिस्सा ले रही थी, आपकी 4 साल नवाज शरीफ साहब का मीडिया ट्रायल किया, इस TV ने और इन सारों ने उसको वो उस पर तोहमतें लगाई और आपने उनके पैगाम को मीडिया पे आम किया कि उनका मीडिया ट्रायल ऐसा हुआ कि उनके जो बातें हैं बेचारों को उनकी फैमिली लाइफ तबाह करके रख दी। आपका क्या ख्याल है कि आपकी तरफ इसलिए आना था? ये तो मैंने कहा बूम रहेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की गेम होती है ना, जब वो फेंकते हैं तो सीधी आपके गले को आती है, वो ऐसा आर्डर, ये बूम रहेंगे, ये आपकी गले में आना था इसने। इससे अभी आप निकले नहीं, अभी तो शुरू नहीं हुआ आपका। इन्होंने तो वो आपके खिलाफ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी हैं और जो हैकर्स हैं और भाईजान, उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी बनाई रखी है। और आपका तो इतना बैगेज है, ये ठीक है कि आपका वर्कर जो है कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जब ये चीज़ें आएंगी, और अभी तो उन्होंने टेलीविजन्स को आपके ख़िलाफ़ उन लोगों को नहीं आपसे अलहदा किया जो उन्होंने खुद आपको दिए हुए हैं। कई ऐसे करेक्टर हैं, एंकर्स हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं, वो सारे वापस करेंगे।
और फिर एक आपके ऊपर एक ताबड़तोड़ चीज़ें आएंगी। अब आप चाहते हैं कि इलेक्शन आपके जहन में है, लेकिन एक जहन में आपके अंदर क्योंकि हमेशा से एक तखरीबकारी होती है और आप समझते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि आप के पूरा पता है कि मैं इसको फसाद करना है, तो फसाद यही हो सकता है कि आप ऐसा लेके आएँ जहाँ पे कुछ बेचारे मासूम बंदों के बच्चे मारे जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ और ये बात ज़रा गौर से सुने। सऊदी अरब के अंदर किसी बंदे का सुना है कि जो बेचारे बंदे 12 पकड़े गए हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ पे और मरियम औरंगजेब पे और शाहजैन बुख्ती पे नाराबाजी की थी। इन बदबख्तों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे अपना गंदा प्रॉपगेंडा की, वो पकड़े गए। एक एक को 5-5 लाख 10-10 लाख रियाल जुर्माना हुआ है और 10-10 साल 15-15 साल जेल है। इसने ये तो कहा कि उन्होंने ठीक किया है, ये तो जहाँ जाएंगे यही होगा, ये इसका एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये था कि जहाँ जाएंगे ये उनके साथ यही होगा। लेकिन इसने उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। यहाँ पर भी इस्लामाबाद में आने वाले ये चाहता है कि 15-20 बंदे मर जाएंगे, किसी का बेटा चला जाएगा आपकी खातिर। आप चूँकि बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार उकसा रहे हैं और आपके मानने वाले समझ रहे हैं कि आप जिहाद कर रहे हैं। मैं तो जानता हूँ, मेरे तो सारे अजीज़ कार हैं आपके साथ बहुत सारे, वो तो समझते हैं आप जिहाद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इससे बड़ा काम तो शायद कश्मीर का जिहाद नहीं था जो आप करने जा रहे हैं। उन्होंने इतनी डिवाइड कर दिया कि जो नून का बंदा होता है उसके साथ सलाम नहीं लेते, या कोई और होता है इमरान खान साहब को मुखालिफ से हाथ नहीं मिलाते। ये आप सारी इतना अपने नफरतों के बीज बोए हैं, आप जहन में रखें। वो कहते हैं मेरे साथ असले वाले बंदे थे, जिस बंदे के पास असले वाले बंदे और वो लेके आए उकसाए, और वो कहते हैं जी यहाँ खून खराबा होना था। ये उनकी तकरीर है, निकाल के देख लें, जो 12-14 मिनट की जिसमें कासिम सूरी ने कहा खान साहब बस भी टच दे, मतलब कलमा तो उड़ाता है सियासी मकसद के लिए, अब नारे लगवा रहे हैं कलमे के ऊपर ताकि उनको पता है कि लोगों में जोश आता है। ऐसे लगता है जैसे लोगों को इस बार लेके कश्मीर चले जाना है। कश्मीर ने अपने हाथ से 5 अगस्त 2019 को अपने इक़्तिदार मुबारक में कश्मीर प्लेटर में रख के इंडिया को दिया। 70-72-73 साल जुर्रत नहीं हुई कि इंडिया को इस तरीके से कश्मीर को गासबाना तरीके कब्जा करने पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कसूर इसका था, पूरा सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट सारे जिम्मेदार थे, क्योंकि आज भी एस्टेब्लिशमेंट जो है अपना सियासी एंगल देख रही है। मुझे यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान का मार्च जो है मार्शलाई मार्च है, वो हकीकत है कि मैं मुझसे ज़्यादा इमरान खान को कोई नहीं जानता। वो इस मुल्क में चाहता है कि किसी तरीके माशरा लगेगा तो उसका दाल पानी हो जाएगा, उसका ख्याल है कि मेरा काम बन जाएगा। लेकिन माशरा लगे तो भुट्टो साहब का अंजाम भी देख लें। भुट्टो साहब ने माशा लगने के बाद एक जुलूस निकाला था, मैं कई दफ़ा वीलॉग में शुरू कर चुका हूँ। उस ज़माने मोटर कारें नहीं होती थी जुलूस में, ना मोटरसाइकिल होते थे। भुट्टो साहब एक ट्रक के बैठ के जब एयरपोर्ट से नासिर बाग आए तो बंदे जो थे उनका एक सिरा था और दूसरा सिरा 5 मील तक बंदों का नज़र नहीं आता था। क्या हुआ? 2 साल बाद बदकिस्मती से भुट्टो साहब बेचारों को लटका दिया गया। इमरान खान साहब के साथ इंशाल्लाह ऐसा सलूक नहीं होगा, अल्लाह ना करे कि इस तरह की रवायत को हम जो जिंदा रखें, उसका भाड़ा एक बहुत तकलीफ दे था। भुट्टो का बयानिया फिर संभाल लिया बेनज़ीर ने, नुसरत भुट्टो ने। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज साहब हैं, उन्होंने वो सख्त बयानिया जिसमें कैद व बंद तकलीफें आती हैं उठा लिया। आपका बयानिया कौन उठाएगा? किसको आपने प्रमोट किया? फवाद चौधरी को किया, असद उमर को किया, इनको किया, बाबर रवान को किया, शेख रशीद को किया। अब कहें वो तो रात को जाके आपकी रिपोर्ट देते हैं, परवेज खटक सारे आपकी मीटिंग से हाल देते हैं। इसलिए आपने सिर्फ एक ही है कि मैं मार्शल लॉ लगवा दूं। नुकसान उसका भी आपका है, लेकिन आपका ख्याल है कि चलो मैं नहीं हूं तो कोई भी ना हो, और फौज आ जाएगी तो खुद ब खुद एक उनके खिलाफ रिएक्शन होगा। जैसे कि हर मार्शल लॉ के खिलाफ लोग उठ खड़े होते हैं, भले से 4, 5, 7, 8, 10 साल बाद। उस वक्त तक पता नहीं आप कहाँ होंगे, किस जगह पे होंगे, सियासत में होंगे, सियासत बैर मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए भी बहुत बुरा होगा और बाकी सियासी जमातों के लिए बहुत बुरा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है राना सनाउल्लाह से और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते आप हर वो तरीका करें कि इनके लॉन्ग मार्च को प्रोटेक्शन दें, हिफाजत दें, पूरे ड्रोन्स कैमरा के जरिए वॉच करें कि इनके जो जुलूस के अंदर ये जो माल्टाउन के जो कत्ल हुए थे 14, ये 14 बंदे पुलिस ने नहीं मारे थे, सादा लिबास वाले ने मारे थे। ये साहिवाल का जो वाक़या हुआ था, ये सादा लिबास वाले मारते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो को पुलिस ने नहीं मारा था,
मेरे नज़ीर भाई को सादे लिबास वाले मारते हैं। यही इमरान खान साहब के जुलूस में होंगे और तहरीक इंसाफ वालों को जिम्मे लग जाएगा कि उन्होंने फायरिंग किया, ये मरवा दिया, या उनकी तरफ से फायरिंग होगी और वापसी में पुलिस ने फायरिंग की और तहरीक इंसाफ वाले बेचारे मासूम बेकसूर मारे गए। तो खामखा ये होगा। इसलिए इसको केयरफुली करें कि इमरान खान साहब इंतहाई बेरहम आदमी है, इंतहाई शकील कल्ब है और उसकी नीयत जो है उसकी पूरी फतूर भरा हुआ है। वो चाहेगा कि बंदे 15, 20, 40 मरें और उसको इसका कोई अफसोस नहीं होगा, चाहे कोई भी मर जाए। उसकी सियासत अगर चमकेगी तो इसको चमकाएगा। हो सकता है बाकी लीडर भी ऐसा सोचते हो, लेकिन इमरान खान 10 गुना ज़्यादा उनसे ऐसा सोचता है और ये बड़ा ख़तरनाक काम है। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती हो कि किसी तरीके से ये अक्टूबर जो है इसके अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म की जाए और यहाँ माशरा लगाया जाए, या ऐसी हुकूमत के कायम की जाए कि जिनको मजबूर करके एक निगरान हुकूमत बनाई जाए। टेक्नोक्रेट्स वो कई दफ़ा लोगों को बुला भी चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। हफीज शेख कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुका है कि तो आओ और तुम हल्फ उठाओ वज़ीर ख़जाना का, वज़ीर आज़म भी वो बना चुके हैं। अगर इमरान खान साहब यही चाहते हैं तो फिर इसको नाकाम बनाना PDM की हुकूमत, पीओस पार्टी का और इत्तेहादियों का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। मार्शलाई मार्च को मार्शला नहीं देना, यह मार्च सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा है मुदाखलत की कि पाकिस्तान में वो डायरेक्ट मुदाखलत करें। इमरान का केस मजबूत होगा हर सूरत में अगर उन्होंने मुदाखलत की, और इमरान ही फिर वो सियासत लेके चलेगा, नवाज शरीफ साहब नहीं लेके चलेंगे। बाकी जितनी बातें की हैं इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने तो खुल के बताया है। उन्होंने तो गुजरा ने बताया था, ये आप वो नाम नहीं लेते। उन्होंने तो कहा, आज भी कहा कि फैज़ हमीद ने मुझे सजा दिलाई है, गुजरा वाले भी लिया। तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड नवाज शरीफ नहीं कहेगा, वो तो डट के खड़े है क्योंकि उसका अल्लाह पे ईमान आपसे ज़्यादा है। तो इसलिए आज का तो ये है कि अगले चंद दिन के अंदर इमरान खान साहब ने कल या परसों मार्च का ऐलान करना है और 3-4 दिन के अंदर वो मार्च कर देगा। मार्च उसने जो है बताई हुई है, उनको ही पता है, क्योंकि इमरान खान जो बात करता है उसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट को मिल जाती है। उसका मकसद उनको ये पता है कि वो यहाँ फसाद कराना चाहता है। उसने जो चंद बहुत इस तरह के अपनी तरफ से जो राजदान बनाए हुए हैं, वो इनफैक्ट वो भी एस्टेब्लिशमेंट के छोड़े लोग हैं। इसके अपने लोग हैं, वो बेचारे गुमशुदा हो गए हैं, वो छोटी छोटी जगहों में फिर रहे हैं। इसलिए इससे बचना इस हुकूमत का काम है।